हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल IITN चंद्रभूषण क्लासेस। बहुत दिन से घर पर नहीं थे, जिसके कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। टुडे आई विल टीच यू यूनिट्स एंड मेजरमेंट पार्ट 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिराइव्ड एसआई यूनिट। तो डिराइव्ड एसआई यूनिट एरिया, जैसे यूनिट ऑफ एरिया लिखते हैं, यूनिट ऑफ एरिया। तो यूनिट ऑफ एरिया क्या होता है? लेंथ गुना एरिया का पहले फार्मूला जानना है। एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ गुना विड्थ। लेंथ का भी मीटर और विड्थ का भी मीटर। मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। इसको सिंबल में एम स्क्वायर लिखते हैं। यूनिट ऑफ एरिया। यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ गुना विड्थ गुना हाइट। तो लेंथ का भी क्या होगा? मीटर। विड्थ का भी क्या होगा? मीटर। और हाइट का भी क्या होगा? मीटर। तो मीटर क्यू हो जाएगा, या मीटर क्यू हो जाएगा। इसको इस सिंबल में एम क्यू लिखते हैं। यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास का क्या होता है? केजी। अब वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यू। तो केजी प्रति मीटर क्यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी m टू द पावर -3, ऐसे भी लिख सकते हैं। यूनिट ऑफ डेंसिटी। अब यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड। इसको क्या लिख सकते हैं? एम एस इनवर्स मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। यूनिट ऑफ वेलोसिटी। यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। तो यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। बट्टा में क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। यस यस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और इसको लिखेंगे एम एस टू दी पावर -2। तो ये यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन के बाद यूनिट ऑफ फोर्स में चलते हैं। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का क्या होता है? केजी होता है। और एक्सीलरेशन का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? न्यूटन कहा जाता है। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गया? न्यूटन हो गया। इसको सिंबल में कैपिटल एन लिखते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स के बाद यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का क्या होता है? केजी। और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी एम एस इनवर्स। तो ये क्या हो गया? यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब यूनिट ऑफ वर्क लिखते हैं। तो यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? जूल होता है। इसको जूल लिखते हैं। यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? जूल होता है। इसको जे से लिखते हैं। यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का भी यूनिट जूले होता है। क्या होता है? जूल होता है। इसको भी जे लिखते हैं। यूनिट ऑफ टॉर्क, यूनिट ऑफ टॉर्क। तो यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू
इसका फॉर्मूला दिमाग में रखना है। टर्क का क्या फॉर्मूला होता है? टर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है, तो न्यूटन लिख देंगे। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी डिस्टेंस व डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर लिख देंगे। तो यूनिट ऑफ टर्क क्या हो गया? न्यूटन मीटर। इतना समझ में आ गया? अब यूनिट ऑफ पावर चलते हैं। यूनिट ऑफ पावर, पावर क्या होता है? इसका फॉर्मूला यूनिट ऑफ पावर वर्क डन बाय टाइम या वर्क बाय टाइम। तो वर्क का क्या होता है? जूल होता है। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। यूनिट ऑफ पावर क्या हो गया? वाट हो गया। इसको वाट को हम W से लिखते हैं ऐसे। तो यूनिट ऑफ पावर क्या हो गया? वाट यानी W। अब लिखते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट ऑफ क्या? प्रेशर। तो यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? यूनिट ऑफ प्रेशर यानी प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल प्रेशर। तो यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो गया? फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर। इसी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। तो यूनिट ऑफ प्रेशर क्या आ गया? पास्कल हो गया। समझ गया? यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर फोर्स बाय एरिया। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर। अब यूनिट ऑफ हीट लिखते हैं। यूनिट ऑफ हीट। यूनिट ऑफ हीट। हीट का यूनिट क्या होता है? हीट का यूनिट जूल होता है। क्या होता है? जूल। यूनिट ऑफ हीट क्या होता है? जूल होता है। यूनिट ऑफ हीट क्या होता है? जूल लिखते हैं। हीट का यूनिट जूल होता है। तो लेकिन हीट का कौन यूनिट जूल? हीट का ऐसा यूनिट जो होता है जूल होता है। और हीट का जो सीजीएस यूनिट है वो कैलोरी होता है। ध्यान पूर्वक समझना है। हीट का ऐसा यूनिट जूल होता है और हीट का सीजीएस यूनिट क्या होता है? कैलोरी होता है। तो कैलोरी कहते हैं किसे? तो 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को कितना ग्राम पानी लेंगे? 1 ग्राम पानी। 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा के परिमाण को क्या कहते हैं? 1 कैलोरी कहते हैं या कैलोरी कहते हैं। 1 ग्राम शुद्ध जल के ताप को 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा के परिमाण को कैलोरी कहते हैं। कैलोरी ऊष्मा का बहुत छोटा मात्रक है। यानी कैलोरी जो होता है एक छोटा मात्रक है। इसके बड़े मात्रक के लिए कौन मात्रक का व्यवहार करते हैं? कौन यूज करते हैं? किलो कैलोरी यूज करते हैं। तो 1 किलो कैलोरी कितना होता है? 1 किलो कैलोरी 1 किलो कैलोरी 1 किलो कैलोरी कितना होता है? तो 1 किलो कैलोरी को ऐसे भी लिख सकते हैं संक्षेप में सिंबल में 1 kcal। तो 1 किलो कैलोरी क्या होता है? 4186 जूल। 4186 जूल बराबर इसी को लिख सकते हैं। इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है? 1 किलो कैलोरी का एग्जैक्ट वैल्यू होता है 4186 जूल। इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है वो क्या होता है? 4200 जूल। 4200 जूल। इतना समझ में आ गया? 1 किलो कैलोरी 1 kcal 4186 जूल व 4200 जूल। तो इसको समझ में आ गया। अब जाना है कि कैलोरी इसका बड़ा। अब जाना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? उसका यूनिट क्या होता है?
यहां लिखते हैं यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सबसे पहले इसका फार्मूला रहेगा पता तब ना हम इसका यूनिट निकालेंगे। इसका फार्मूला निकालते हैं कैसे, किसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बिना फार्मूला के मदद से हम इसका यूनिट नहीं निकाल सकते हैं। तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सबसे पहले समझना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है क्या, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहले समझना है इस बात को। एक वस्तु, या ऐसे भी कह सकते हैं, किसी वस्तु के 1 किलोग्राम द्रव्यमान के ताप को 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा के परिमाण को क्या कहते हैं, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी वस्तु के 1 किलोग्राम द्रव्यमान के ताप को 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा के परिमाण को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हम एक फार्मूला निकालते हैं, जिस फार्मूला की मदद से हम उसका यूनिट पता करेंगे, इसका यूनिट होता है क्या। तो मान लेते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और स्पेसिफिक उसी पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है c मान लेते हैं। तो उस वस्तु को डेल थीटा डिग्री ताप से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा मान लेते हैं डेल क्यू है। तो डेल क्यू का फार्मूला क्या हो जाएगा, mc डेल थीटा। इस फार्मूला को लिखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डेल क्यू बराबर क्या, बराबर डेल क्यू बराबर mc डेल थीटा। क्या होता है सूत्र, डेल क्यू बराबर थीटा है, डेल क्यू बराबर mc डेल थीटा। जहाँ m क्या है, मास है, c क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और डेल थीटा क्या है, टेम्परेचर है, डेल क्यू क्या है, आवश्यक हीट है, ये हीट है। तो डेल क्यू mc डेल थीटा। तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट पता करना है। इसी फार्मूला की मदद से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला आएगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ क्या है, c है। तो डेल क्यू बराबर mc डेल थीटा है, तो c बराबर क्या होगा, तो इसलिए हम निकालते c बराबर क्या हो जाएगा, डेल क्यू बटा में क्या हो जाएगा, m डेल थीटा। डेल क्यू बटा में क्या हो जाएगा, m डेल थीटा। अब यूनिट ऑफ c निकालते हैं, यानी यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तब क्या हो जाएगा, तो इससे यूनिट ऑफ c, यूनिट ऑफ क्या, c, यानी c का मतलब हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यूनिट ऑफ c क्या होगा, डेल क्यू। डेल क्यू क्या है, डेल क्यू आवश्यक ऊष्मा है। तो इसके लिए ऊष्मा का क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ जूल लिखेंगे। यम का क्या होता है, मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो यहाँ किलोग्राम लिखेंगे। और डेल थीटा का क्या होता है, केल्विन होता है। टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन होता है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जूल किलोग्राम, जूल किलोग्राम केल्विन इनवर्स। या पूरा लिख देते, नहीं समझ में आ रहा के लिख दिए तो जूल किलोग्राम केल्विन इनवर्स क्या हो जाएगा, केल्विन इनवर्स। तो इसको शॉर्ट सिंबल में कैसे लिखते हैं, जे के जी, जे जूल के जी केल्विन इनवर्स, जूल के जी केल्विन। तो इस सूत्र डेल क्यू बराबर mc डेल थीटा की मदद से हम जो अभी यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाले हैं, तो क्या निकाले हैं, जूल के जी केल्विन इनवर्स। तो इसको दिमाग में रखना है इस फार्मूला को, और इस फार्मूला की सहायता से हम किसका यूनिट निकाले हैं, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इस प्रकार यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गया है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गया, जूल के जी केल्विन इनवर्स। इतना समझ में आ गया। अब यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, अब यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी निकालते हैं। हीट कैपेसिटी होता है क्या,
अब लिखेंगे यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। तो इस बात को समझना है, हीट कैपेसिटी होता है क्या। तो हीट कैपेसिटी किसी वस्तु को 1 केल्विन ताप से बढ़ाने के लिए, किसी वस्तु के ताप को ऐसे भी कह सकते हैं, अनेक भाषा में बोल सकते हैं, अनेक तरीका से बोला जा सकता है इस बात को। किसी वस्तु को 1 केल्विन ताप से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा के परिमाण को क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं किसी वस्तु का ताप, ऐसे भी कह सकते हैं, अनेक तरीका से इस बात को बोला जा सकता है। समझने हम समझा रहे हैं, अनेक तरीका से इस बात को बोला जाए। तो किसी वस्तु का ताप 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा के परिमाण को हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसको समझ में आ गया। फिर से बोल देते हैं, किसी वस्तु के ताप को 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा के परिमाण को क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो हीट कैपेसिटी में 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए यदि मान लेते हैं, इफ पहले सूत्र लिख लेंगे, वही सूत्र क्या है, डेल क्यू का सूत्र अभी बताया है। डेल क्यू बराबर क्या लिखे हैं, एम सी डेल थीटा। डेल क्यू बराबर क्या लिखे हैं, एम सी डेल थीटा। तो एम क्या है, मास है, सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थीटा क्या है, टेम्परेचर है। तो यहाँ पर इफ डेल थीटा, ये डेल क्यू है, ये थीटा है, ध्यान रखना है। तो इफ डेल थीटा बराबर क्या मान लेते हैं, 1 केल्विन, 1 के लिख देते हैं। इफ डेल थीटा बराबर 1 के, तब ये क्या होगा, हीट कैपेसिटी बन जाएगा। तो डेल क्यू बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, एम सी गुना 1, एम सी हो गया। ये क्या हो गया, डेल क्यू बराबर एम सी हो गया। किसी वस्तु के ताप को 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा के परिमाण को क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। इसलिए 1 केल्विन, डेल थीटा का मान कितना रखा है, 1 केल्विन। तो डेल क्यू क्या हो गया, एम सी गुना 1, यानी एम सी हो गया। तो इस तरह से डेल क्यू का क्या सूत्र हो गया, एम सी। तो इस एम सी को क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। तो यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, यूनिट ऑफ क्या, हीट कैपेसिटी। तो यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी क्या होता है, एम सी। तो एम का यूनिट क्या हो गया, एम मास हो गया, तो मास का किलोग्राम होता है। और सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का भी निकाले हैं, क्या निकाले हैं, जूल, केजी इनवर्स, केल्विन इनवर्स, जूल, केजी इनवर्स, केल्विन इनवर्स। यहाँ पर केजी और केजी इनवर्स, तो केजी और केजी इनवर्स कट जाएगा, केजी गुना 1/केजी, केजी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। या केजी टू पावर, दूसरा तरीका समझाने का तरीका 1 है, यहाँ पावर -1 है, तो 1 - 1 यानी प्लस करेंगे, दोनों का ऐड करेंगे, केजी टू पावर 0 हो गया। ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये कट जाएगा, केजी और केजी इनवर्स क्या होगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा क्या बचेगा, जूल केल्विन इनवर्स। तो यहाँ लिख देंगे जूल केल्विन इनवर्स हो गया। तो यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी क्या होता है, जूल केल्विन इनवर्स। तो इस बात को समझ में आ गया सबको। तो इस बात, एक बात है कि पानी जो जल है, जल का जो विशिष्ट, जल का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कितना होता है, 42 जूल होता है, यानी 4200 जूल होता है। जल का यानी वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल होता है। इस प्रकार यदि हीट कैपेसिटी को अच्छा से समझना है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, मेन फार्मूला ये है, डेल क्यू बराबर एम सी डेल थीटा। तो हीट कैपेसिटी किसी वस्तु के ताप को 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा के परिमाण को हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी का। इतना समझ में आ गया सबको। यूनिट, अब ये डिराइव दिया था यूनिट। अब चलते हैं स्टैंडर्ड। इसका टेबल बना देते हैं, अच्छा रहेगा, टेबल बना देते हैं।
तो यहाँ पर लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, क्या क्या आया मेरा, फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ लिखेंगे एसआई यूनिट, यहाँ लिखेंगे सिंबल, फिजिकल क्वांटिटी, एसआई यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी, एसआई यूनिट और यहाँ क्या है, सिंबल। तो फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले हम बताए हैं क्या, इसका टेबल चार्ट बना लेते हैं। तो क्या लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले जैसे एरिया है, एरिया क्या होता है, एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसको सिंबल में एम लिखते हैं। दूसरा नंबर वॉल्यूम लिखते हैं, ये सब समझा चुके हैं, इसका टेबल बना देते हैं। वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब, इसको क्या लिखेंगे, m⁻³ लिखेंगे, मीटर क्यूब। तीसरा लिखते हैं डेंसिटी, डेंसिटी। तो डेंसिटी का क्या होता है, केजी प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इसको किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब को क्या लिखते हैं, kg m⁻³ kg m⁻³ क्या लिखते हैं, -3। डेंसिटी हो गया। चौथा एक्सीलरेशन, या पहले वेलोसिटी लिखते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। इसका सिंबल क्या लिखते हैं, एम प्रति सेकंड, या ऐसे भी लिख सकते हैं एम एस इनवर्स, एम एस इनवर्स। चौथा वेलोसिटी हो गया। पांचवा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं सिंबल में, एम प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको m⁻⁻² लिख सकते हैं। ये एक्सीलरेशन हो गया। छठा नंबर फोर्स, फोर्स का भी बताएं, न्यूटन होता है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ऐसे लिखेंगे न्यूटन। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, इसको कैपिटल एन। 7 नंबर फोर्स के बाद चलते हैं टर्क, टर्क। तो टर्क का क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का हो गया न्यूटन, और न्यूटन डिस्टेंस का मीटर हो गया, न्यूटन मीटर। इसको क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर लिखेंगे, न्यूटन मीटर टर्क का। अब चलते हैं मोमेंटम, 8 नंबर में मोमेंटम, मोमेंटम। तो मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, यू लिखा है। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकंड। तो इसको लिखेंगे किलोग्राम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड लिख सकते। इतना समझ में आ गया। सब का बटन है यहाँ पर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड।
यहाँ लिखे थे फिजिकल क्वांटिटी, मिटा गया, फिजिकल क्वांटिटी। तो अब क्या लिखे थे, मोमेंटम का लिखे हैं। अब मोमेंटम के बाद चलते हैं वर्क का लिखते हैं। तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। जूल लिखते हैं। जूल को जे से, इसका सिंबल जे होगा। वर्क हो गया, क्या नंबर था, 8वां नंबर, ये 9th नंबर है। 10th नंबर वर्क हो गया। उसके बाद एनर्जी लिखते हैं। तो एनर्जी का क्या होता है, इसका भी ऐसा यूनिट जूले होता है। इसको भी जे से डिनोट करते हैं। जे से सिंबल क्या होता है, जे होता है, वर्क एनर्जी। उसके बाद चलते हैं 11th नंबर, पावर। तो पावर का भी बताए, वाट होता है। वाट को क्या लिखते हैं, W लिखते हैं सिंबल। पावर के बाद 11th 12th नंबर, पावर के बाद चलते हैं प्रेशर। प्रेशर का क्या होता है, पास्कल होता है, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, पास्कल। इसको संक्षेप में पीए, सिंबल क्या लिखते हैं, पीए लिखते हैं पास्कल को। प्रेशर हो गया, वर्क एनर्जी, पावर, प्रेशर। अब चलते स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी बताए हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का अभी बताए थे, फार्मूला डेल क्यू बराबर एम सी डेल थीटा करके बता दिया है। इसको लिखते हैं जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स पूरा लिखेंगे, इसको पूरा लिख देते हैं। जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो इसको क्या लिखते हैं सिंबल में, इसको सिंबल में लिखते हैं जे केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। इतना समझ में आ गया सबको। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 13वां 14वां नंबर, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है, अभी बताए हैं, जूल केल्विन इनवर्स। जूल केल्विन, अभी जो फार्मूला निकाले हैं उसी पर जूल केल्विन इनवर्स। इसको क्या लिखेंगे, जे के इनवर्स। जूल केल्विन इनवर्स हो गया। हीट कैपेसिटी 15वां नंबर हो गया। हीट का क्या होता है, तो हीट का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। हीट का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। इसको जे से लिखते हैं। हीट हो गया। 16वां नंबर, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, हर्ट जो होता है। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है ऐसा यूनिट, हर्ट्ज। इसको सिंबल में एच जेड लिखते हैं। क्या लिखते हैं सिंबल में, एच जेड। इतना सबको समझ में आ गया। अब चलते हैं, ये हो गया। अब चलते हैं स्टैंडर्ड एसआई प्रीफिक्स किसको कहते हैं। अब चलते हैं स्टैंडर्ड एसआई प्रीफिक्स।
तो स्टैंडर्ड एसआई प्रीफिक्स होता है क्या, इसको समझना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वैरी ओवर ए वाइड रेंज, सो एसआई प्रीफिक्सेस आर यूज्ड। द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वैरी ओवर ए वाइड रेंज, सो एसआई प्रीफिक्सेस आर यूज्ड। अब सभी प्रकार के जैसे एक्सा है, पेटा है, टेरा है, जिगा है, मेगा है, किलो है, हेक्टो है, डेका है, डेसी है, सेंटी है, मिली है, माइक्रो है, नैनो है, एटो है, फेम्टो है, ये सब क्या है, एसआई प्रीफिक्स है। एसआई प्रीफिक्स के बारे में तो सबसे पहले चलते हैं स्टैंडर्ड एसआई प्रीफिक्स क्या है। यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड एसआई प्रीफिक्स। स्टैंडर्ड एसआई प्रीफिक्स, तो स्टैंडर्ड एसआई प्रीफिक्स होता है क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ लिखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वैरी, या क्वांटिटी ही लिख देते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वैरी ओवर ए वाइड रेंज, ओवर ए वाइड रेंज, सो एसआई प्रीफिक्सेस, सो एसआई प्रीफिक्सेस आर यूज्ड, आर यूज्ड। इसका मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल, यानी कोई भी भौतिक राशि है उसका जो परिमाण होता है, कोई भी भौतिक राशि का जो परिमाण होता है वो क्या होता है, बदलता है। वाइड रेंज, वैरी ओवर ए वाइड, बहुत हद तक बदलता है, बहुत रेंज तक, एक उसका बहुत परिसर तक बदलता है। सो एसआई प्रीफिक्सेस आर यूज्ड, इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एसआई प्रीफिक्स का यूज करते हैं। इतना समझ में आया, तो इसको लिखना है सबको। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एसआई प्रीफिक्स, यहाँ पर हम लिख के देते हैं एसआई प्रीफिक्स, यहाँ लिखते हैं वैल्यू, और यहाँ लिखते हैं सिंबल। एसआई प्रीफिक्स, वैल्यू, सिंबल। तो एसआई प्रीफिक्स जैसे एक्सा है, एक्सा लिखते हैं, जैसे एक्सा लिखते हैं, तो एक्सा क्या होता है, एक्सा का मान होता है 10⁻18। एक्सा का मान क्या होता है, एक्सा, एसआई प्रीफिक्स एक्सा है, एक्सा का वैल्यू कितना होगा 10⁻18। इसका सिंबल क्या लिखते हैं, कैपिटल ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैपिटल ई। एक्सा, एक्सा के बाद चलते हैं पेटा। तो पेटा कितना होता है, पेटा 10⁻15 होता है, और इसका जो सिंबल होता है पी लिखते हैं, कैपिटल पी लिखते हैं। तो एक्सा का वैल्यू कितना 10⁻18, इसको कैपिटल ई लिखते हैं। पेटा का वैल्यू कितना 10⁻15, इसको कैपिटल पी लिखते हैं, एक्सा पेटा। अब लिखते हैं टेरा। टेरा का वैल्यू कितना होता है 10⁻12 होता है। इसको किससे लिखते हैं, कैपिटल टी से लिखते हैं। किसे लिखते हैं, कैपिटल टी से। तो एक्सा हो गया, पेटा हो गया, टेरा हो गया। अब जिगा लिखते हैं। जिगा का वैल्यू कितना होता है 10⁹ होता है। जिगा का वैल्यू कितना होता है 10⁹।
यानी 10 पर पावर 9। इसका जो सिंबल लिखते हैं तो किसे कैपिटल जी लिखते हैं, इसका सिंबल कैपिटल जी, जिग्गा। जिग्गा के बाद चलते हैं मेगा। मेगा ऐसा लिख देते हैं मेगा। जीगा के बाद क्या लिखते हैं, एक्सा, पेटा, टेरा, जीगा, मेगा। तो मेगा, मेगा को क्या लिखते हैं, 10 टू दी पावर क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। मेगा का वैल्यू कितना होता है, 10 टू दी पावर 6 लिखते हैं। तो 10 टू दी पावर 6, इसका जो है सिंबल क्या लिखते हैं, कैपिटल एम लिखते हैं। क्या लिखते हैं सिंबल, कैपिटल एम। तो एक्सा हो गया, पेटा हो गया, टेरा हो गया, जिग्गा हो गया, मेगा हो गया। मेगा का वैल्यू कितना होता है, 10 टू दी पावर 6, सिंबल क्या लिखते हैं, कैपिटल एम। मेगा के बाद चलते हैं किलो। किलो, किलो कितना होता है, 10 टू दी पावर 3 होता है। किलो का वैल्यू कितना होता है, 10 टू दी पावर 3। इस किलो को के से लिखते हैं, कैपिटल के से। किलो समझ में आ गया सबको। अब इसको मिटा के अब किलो तक बता दिया है। किलो के बाद होता है हेक्टो। क्या लिखते हैं, हेक्टो। हेक्टो, किलो के बाद क्या लिखते हैं, हेक्टो। तो हेक्टो का मान कितना होता है, 10 टू दी पावर 2 होता है। हेक्टो का मान कितना होता है, 10 टू दी पावर 2। हेक्टो को क्या लिखते हैं, स्मॉल एच लिखते हैं। हेक्टो को क्या लिखते हैं, स्मॉल एच। हेक्टो के बाद चलते हैं डेका। डेका, डेका का वैल्यू कितना होता है, डेका का वैल्यू होता है 10 टू दी पावर 1। डेका का वैल्यू होता है 10 पर पावर 1। डेका का वैल्यू कितना होता है, 10 टू दी पावर 1। डेका को हम क्या लिखते हैं, डीए लिखते हैं। सिंबल क्या लिखते हैं, डीए। डेका का वैल्यू कितना लिखते हैं, 10 टू दी पावर 1 यानी डी। डेका, देसी में चलते, देसी। देसी, तो देसी को हम क्या लिखते हैं, 10 टू दी पावर -1। डेका के बाद क्या होता है, देसी। देसी का वैल्यू कितना होगा, 10 टू दी पावर -1। तो देसी को हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, स्मॉल डी लिखते हैं। देसी को क्या लिखते हैं, स्मॉल डी। देसी के बाद चलते हैं सेंटी। तो सेंटी, सेंटी को क्या लिखते हैं, 10 टू दी पावर -2। सेंटी को क्या लिखते हैं, 10 टू दी पावर -2। तो 10 टू दी पावर -2 लिखते हैं। तो सेंटी का क्या, इसका सिंबल क्या होता है, सी लिखते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, सी, सेंटी का। सेंटी के बाद चलते हैं मिली। सेंटी के बाद मिली। मिली का वैल्यू कितना होता है, 10 टू दी पावर -3। मिली का कितना वैल्यू होता है, 10 टू दी पावर -3। तो मिली हो गया 10 पावर। इसको मिली को कैसे लिखते हैं, स्मॉल एम लिखते हैं। मिली को क्या लिखते हैं, स्मॉल एम। मिली के बाद चलते हैं देसी, सेंटी, मिली। मिली के बाद माइक्रो। माइक्रो, माइक्रो को क्या लिखते हैं, माइक्रो का वैल्यू होता है 10 टू दी पावर -6। माइक्रो का क्या वैल्यू होता है, 10 टू दी पावर -6। इसको म्यू से लिखते हैं ऐसे। इसका सिंबल क्या लिखते हैं, म्यू लिखते हैं। इसका सिंबल क्या लिखते हैं, माइक्रो का म्यू लिखते हैं। मिली, माइक्रो। माइक्रो के बाद चलते हैं नाइनो। नाइनो का वैल्यू कितना होता है, 10 टू दी पावर -9 होता है। नाइनो का वैल्यू कितना होता है, 10 टू दी पावर -9। तो नाइनो को स्मॉल एन लिखते हैं। इतना सबको समझ में आ गया। इसको मिटा देते हैं।
नैनो के बाद चलते हैं नैनो। नैनो 10 टू द पावर माइनस 9 होता है नैनो। अब पिको चलते हैं, पिको। तो पिको का वैल्यू कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 12 होता है। पिको का वैल्यू कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 12। ये समझ में आ गया। पिको को क्या लिखते हैं स्मॉल पी से लिखते हैं, स्मॉल पी लिखते हैं। पिको को क्या लिखते हैं स्मॉल पी। पिको हो गया। पिको के बाद फेम्टो होता है, फेम्टो। पिको के बाद क्या होता है फेम्टो। फेम्टो का वैल्यू कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 15। फेम्टो का वैल्यू कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 15। फेम्टो को क्या लिखते हैं स्मॉल एफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं स्मॉल एफ। फेम्टो हो गया। फेम्टो के बाद क्या चलते हैं एक्टो। फेम्टो के बाद क्या चलते हैं एक्टो। एक्टो का जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर माइनस 18। एक्टो का क्या वैल्यू होता है 10 टू द पावर माइनस 18। तो एक्टो को क्या लिखते हैं स्मॉल ए सिंबल। इतना समझ में आ गया। तो बता दिए पूरा एक्सा पेटा टेरा जेगा मेगा किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नाइनो फेम्टो एक्टो, ये सभी क्या है स्टैंडर्ड ऐसा फिक्स है। अब आगे बढ़ते इस पर एक प्रॉब्लम देते तब समझ में आएगा। इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देते हैं तब समझ में आएगा सब छात्र को। जैसे हम प्रॉब्लम देते हैं पीवी, प्रॉब्लम देते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 गुना 10 टू द पावर 8 माइक्रोमीटर, न्यू या माइक्रोमीटर इन सेंटीमीटर। माइक्रोमीटर इन सीएम लिख देते या पूरा लिख देते सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 गुना 10 टू द पावर 8 माइक्रोमीटर इन सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 गुना 10 टू द पावर 8 माइक्रोमीटर इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसको। तो सबसे पहले इसका जो वैल्यू दिया है कितना दिया 8 गुना 10 टू द, इसको लिख लेंगे। सॉल्यूशन इसका कैसे बनाएंगे एक प्रॉब्लम समझा देते हैं। जैसे 8 गुना कितना है 10 टू द पावर 8 माइक्रोमीटर है। क्या लिखा है माइक्रोमीटर। तो अभी हम बताएं माइक्रो का मान कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 6 होता है। तो माइक्रो जब ये हटाएंगे तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका माइक्रो। तो 8 गुना 10 टू द पावर 8 माइक्रो से मीटर में बनाएंगे, माइक्रो को हटाएंगे तो एक माइक्रोमीटर कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। इतना माइक्रोमीटर कितना होगा 8 गुना 10 टू द पावर 8 गुना 10 टू द पावर माइनस 6 माइक्रो में 10 टू द पावर माइनस 6 ये कितना हो गया मीटर हो गया। अभी मीटर में रहा है तो अब ये कितना हो गया 8 गुना 10 पावर 8 और 10 पावर माइनस 6। तो 10 पावर माइनस 6 8 प्लस माइनस 6 तो प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 6 2 हो गया। तो 8 गुना 10 टू द पावर 2 ये क्या हो गया मीटर हो गया। ये क्या हो गया मीटर। 8 गुना 10 टू द पावर 2 मीटर हो गया। तो 8 गुना 10 टू द पावर मीटर को कह रहा है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 8 गुना 10 टू द पावर 2 इतना मीटर। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 1 से सेंटी, इसको हम किस में बदलने के लिए बोल रहे हैं सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो इतना मीटर में कितना सेंटीमीटर 10 टू द पावर 2 और गुना फिर 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। 10 टू पावर 2 कैसे लिखे क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया 8 गुना 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर। अब समझ में आ गया। यही मेरा फाइनली हुआ।
तो इस समय फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 गुना 10 टू द पावर 8 माइक्रोमीटर इन सेंटीमीटर। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, 8 गुना 10 टू द पावर 8 माइक्रोमीटर है, तो माइक्रो 8 गुना 10 टू द पावर 8 माइक्रो को मीटर में बनाएंगे, माइक्रोमीटर को मीटर में बनाएंगे, तो 1 माइक्रोमीटर में कितना 10⁻⁻6 मीटर, इतना माइक्रोमीटर में कितना 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो गया 8 गुना 10 टू द पावर 2 मीटर। तो ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में 8 गुना 10 टू द पावर 2 गुना 10 पावर 2 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया 8 गुना 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया सब चार। नाउ दिस क्लास ends, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।